बंधुओं, ये मंगल यश लिखने के लिए नारद जी ने इनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी बोले मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। मेरी मां घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, लेकिन एक बार मेरे गांव में चातुर्मास करने के लिए संतों का आगमन हुआ। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली खैर की कि खैर में बहुत संत आते हैं। यहां पर श्री करपात्री जी महाराज भी कितने 41 दिन 45 दिन धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज भी 45 दिन यहां विराजे। ये साधारण बात नहीं है। महाराज जी सुदामा कुटी वाले आए, वो भी कह रहे थे कि यहाँ दिव्य दिव्य संत जन आते रहते हैं, तो ये सौभाग्य है, इस भूमि में कुछ तो होगा, इसीलिए इतने संतों का आगमन यहाँ होता है। हमारा भी सौभाग्य कि इस बार कथा करने हम भी आए यहाँ पे। यहाँ पर भी संतों का आगमन खूब होगा। तो कहीं कहीं की भूमि धन्य होती है। वो भूमि के अंदर एक आकर्षण होता है जो भजनानंदियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जैसे कि बद्रीनाथ, भोगी लोग, ऐश आराम करने वाले, उल्टे सीधे खान पान करने वाले लोग, उनका कभी बद्रीनाथ में मन नहीं लग सकता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। भोगी पामर लोग बद्रीनाथ जाते हैं, 2 दिन में ही उनका मन करता है चलो यहां से ऑक्सीजन नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, अरे हमको तो अजीब सा लग रहा है, भोजन नहीं सूट हो रहा, पेट खराब हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है, लोग चले जाते हैं। तो भूमि में एक आकर्षण होता है, वो अपने आप अपनी ओर खींचती है। तो नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, एक बार हमारे शहर में कुछ संतों का चातुर्मास हुआ, 4 महीने के लिए संत आए। अभी चातुर्मास पूर्ण हुआ है, श्राद्ध पक्ष से पहले ही संतों के। तो चातुर्मास के लिए संत आए, तो उनकी सेवा में मेरी मां लगी हुई थी, तो उनके साथ साथ मैं भी जाता था, जाकर के संतों की सेवा करता था। संत सत्संग करते थे, कीर्तन भजन करते थे, मैं श्रवण करता, मुझे बहुत सुख मिलता था। लेकिन 4 महीने पूर्ण होने पर जब संत जाने लगे तो मैं बहुत रोया। मुझे लगा मैं भी इन संतों के संग जाऊंगा। मैंने संतों से कहा कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा हम ले तो चलेंगे, लेकिन तुम्हारी मां, ये बूढ़ी बड़ी मां तुम्हारी घर घर जाके काम करती है, इसका क्या? इससे आज्ञा ले लो, यदि ये कह दे चले जाओ तो फिर चल देना। नारद जी बोले मैं अपनी मां के पास गया, मां से कहा मां मुझे आज्ञा दे दो, मैं संतों के साथ चला जाऊं, इन्हीं के पास रहूंगा। मां ने रुदन करना शुरू कर दिया, बोले तू तो मेरी बुढ़ापे की लाठी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, तू मत जा। संतों ने कहा मां की आज्ञा नहीं है तो फिर मत जाओ, हम तुमको एक श्लोक देते हैं, इस श्लोक का नित्य गान करना कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इसी से उत्पन्न हुआ 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये 12 मंत्र है, इसको भगवान का फोन नंबर समझ लेना, इस पर रोज एक मिस कॉल मारा करो। और मिस कॉल कैसे जाती है? सबके पास माला है, तो ये माला जपने का मतलब क्या होता है? देखो, हम अपने तरीके से कथा कहेंगे, अपनी भाषा में कहते हैं तो समझ लिया करो। रोज माला जपने का मतलब ठाकुर जी को मिस कॉल मारना। अब किसी को 1 बार मारोगे, 2 बार मारोगे, ठीक है, लेकिन किसी को 5-6 हजार मिस कॉल मार दोगे तो किसी दिन तो रिटर्न कॉल करेगा, किसी दिन तो पलट के फोन आएगा उनका। ठाकुर जी को इतनी मिस कॉल मारो
कि कभी तो ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए, और उनका रिटर्न कॉल आ गया, बस हो गया कल्याण। हाँ भाई, कलयुगी लोग हैं हम, तो कलयुग की भाषा में ही समझो कथा। ये माला क्या है? ये देखो, द्वादशाक्षर मंत्र, कितने अक्षर हैं इसमें? 12 अक्षर। सामान्य व्यक्ति का फोन नंबर भी 10 अक्षर का होता है, 10 अंकों का होता है, लेकिन यदि विदेश फोन करोगे तो वहां पर भी 12 अंक लगाने पड़ते हैं, तब विदेश फोन जाता है। तो वैकुंठ फोन करना है तो फिर तो 12 अक्षर ही लगाने पड़ेंगे, ISD कॉल लगेगी। इसलिए नित्य इस मंत्र का जाप किया करो। बंधु, एक बात कहूं, इस मंत्र का कोई नियम नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना सरल, इतना सहज है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र का जाप करते रहो। इस मंत्र को यह वरदान है कि जो भी इस मंत्र का नित्य पाठ करता है उसको ठाकुर जी का जीवन में चलते फिरते एक बार दर्शन तो निश्चित होगा, जरूर होगा। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्य इस मंत्र का गान किया करो। तो संत जन नारद जी को ये मंत्र दे गए, बोले कि बेटा इस मंत्र के सहारे अपना जीवन जीना। नारद जी महाराज बोले, संत तो चले गए, मैं अपनी मां की सेवा करता था और सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करता था। एक दिन मेरी मां वृद्ध हो गई, सुबह सुबह गौशाला जा रही थी, सर्प पर पैर रख दिया तो सर्प के डंसन से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोया, मेरी जन्म देने वाली मां चली गई, लेकिन मुझको हृदय में एक प्रसन्नता थी कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब मैं भजन करूंगा। मैंने मां का संस्कार किया, 13 दिन के सब क्रियाएं पूरी करके मैं वन में चला गया। और वन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इतना जाप किया कि जाप करते 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 एक दिन मेरे हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। उनका स्वरूप जैसे ही मैंने देखा, मैं देख करके भाव विभोर हो गया, आनंदित हो गया, मेरे हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। लेकिन एक क्षण दर्शन देने के बाद वो स्वरूप वहां से गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। मैंने व्याकुलता से पुकारते हुए कहा कि हे नाथ आप कहां हो? तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि नारद अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, मेरी प्राप्ति के लिए अभी और भजन करो, तब तुमको मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी बोले मैंने और भजन किया, और भजन करने के बाद जब मेरी मृत्यु हुई, प्रलयकालीन समुद्र में मैं डूब गया, तो पुनः जन्म जब मेरा हुआ तो मैं भजन के प्रताप से भगवान का अनन्य भक्त नारद बन करके प्रकट हो गया। तो बंधुओं, इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य थी कि एक दासी पुत्र नारद बन गया। हम लोग यदि नित्य इस मंत्र का गान करें तो ना जाने ठाकुर जी हमको किस अपने सखा मंडली में किस रूप में ले लें, अपने पास बुला लें, अपने किसी नित्य रूप में नित्य धाम में हमको स्थान दे दें। इसलिए इस मंत्र का नित्य जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी बोले फिर मैं नारद बन गया और मुझको एक वीणा प्राप्त हुई कि देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है। मेरे पास जो वीणा है ये साधारण वीणा नहीं है। देवदत्ताम मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्त देव प्रदत्त वीणा है। नारद जी को वीणा कैसे मिली? हम लोग जो सीरियल्स में और पिक्चरों में नारद जी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कार्टून जैसे,
लेकिन नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी बहुत सुंदर हैं, ठाकुर जी जैसा स्वरूप है उनका। हाथ में वीणा लेके रखते हैं और ऐसा नहीं चलते फिरते उस पर ऐसे नारद नारायण 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 ऐसा सब लोग दिखाते हैं। पहले हमको भी लगता नारद जी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन जब पढ़ा नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी एक जगह बैठ करके जब अपने तार को झंकृत करते हुए जैसे नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत इकट्ठे हो जाते हैं। आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे देवता स्तब्ध हो जाते हैं, समुद्र में उठने वाली हिलोरें स्तब्ध हो जाती हैं, नदियां रुक जाती हैं, वायु रुक जाती है, सब स्तब्ध होकर के नारद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। ऐसा कीर्तन करते हैं नारद जी। नारद जी बोले ये वीणा मुझको मिली। कैसे मिली वीणा? बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे। एक बार वैकुंठ में एक संगीत का बहुत सुमधुर कार्यक्रम हुआ। संगीत का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया वैकुंठ में, और जिस प्रकार आप लोग बैठे हो ऐसे सारे देवता बैठे थे, और सबके बीच में शेष शैया पर भगवान शंख चक्र पूजा गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूपधारी नारायण बैठे थे। और मंच पर सरस्वती जी, बड़े बड़े गंधर्व, हा हा हु गंधर्व, ये सब आ करके अपने अपने तान सुना रहे थे और सब लोग वाहवाही कर रहे थे। इतने में ही आए नारद जी। नारद जी को संगीत का ज्ञान नहीं था। नारद जी आए और आकर के भगवान की शेष सैया के आगे कमर लगा करके भगवान को प्रणाम करके बैठ गए। तो भगवान को पता नहीं क्या आनंद सूझा कि मैं नारद से कुछ सुनना चाहता हूं। भगवान ने नारद जी को बोला, नारद इधर आओ, तुम जाओ मंच पे कुछ गा के सुनाओ। नारद जी बोले, हम वैसे तो देवता हैं लेकिन संगीत के हम असुर हैं, हमको एक स्वर भी गाना नहीं आता। अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जितने भी कारण भगवत प्राप्ति के बताए जाते हैं ना, इन सब कारणों से भी अतिश्रेष्ठ एक कारण भगवत प्राप्ति का और है। क्या? सुमधुर संगीत। व्यक्ति यदि संगीत का गायन संसार को रिझाने के लिए नहीं, अगल बगल वालों को प्रसन्न करने के लिए ना करे, केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाए, तो वो नियम आदियों से जितने साल में ठाकुर जी को पाएगा ना, संगीत से उतना जल्दी भगवान को पालेगा। संगीत में वो सामर्थ्य है। कई लोगों को ठाकुर जी बिना संगीत सिखाए इतना बढ़िया गला देते हैं। ऐसे लोगों को तो निश्चित ही अपने गले से, अपने कंठ से, अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाना चाहिए। आप यदि कोई कला कोई गुण पृथ्वी पर आकर के सीखते हो तो उससे संसार को रिझाओ, लेकिन आपको यदि कोई कला भगवान ने जन्म से दी है ना, तो यही मानना चाहिए ठाकुर जी ने प्रसाद दिया है। प्रसाद मतलब उनकी सेवा के लिए दिया है। तो जन्म से जो कला प्राप्त है उससे मैं ठाकुर जी को ही रिझाऊं, ये भाव होना चाहिए। ये बात मैं नहीं कहता, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। मेरी इच्छा होती थी कि मैं बहुत बड़ा गायक बनूं, बंबई जाकर के बढ़िया अपने गले के द्वारा फिल्मों में गाऊंगा, ऐसा मेरा पहले भाव होता था जब मैं छोटा था। लेकिन हमारे नाना जी ने समझाया, बोले लाला या सुंदर गरे ते संसार को रिझावेगो, तो संसार आज तो रीझ जावेगो, लेकिन कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो भूल जाएंगे, सब दूसरे को सुनेंगे। तो मैंने कि क्या करूं नाना जी? बोले संसार को मत रिझा, संसार को जाने बनायो है वाकु रिझा, या गले से वाकु रिझावेगो वो सदा रीझो रहेगो। संसार के लोग आज रीझेंगे कल नहीं रीझेंगे, लेकिन वो सदा रीझेगा। इसलिए ये सुंदर गलो है तो या से ठाकुर जी को रिझा,
यहाँ से ठाकुर जी को आनंद करा। बस यही बात नाना जी की उसी समय परिवर्तन कर लिया, दिशा ही बदल ली। आ गए व्यासपीठ पर, कथा करने लगे। तभी से मैं कहता हूं, यदि किसी को कोई कला भगवान ने जन्म से दी है ना, उस कला से संसार को मत रिझाओ, उस कला से ठाकुर जी को रिझाओ, क्योंकि वो कला तुमको ठाकुर जी ने दी ही इसलिए है कि तुम मेरी सेवा करो। नारद जी महाराज बोले, प्रभु हमसे तो गाना आता नहीं है। तो भगवान ने अजीब सा मुंह बनाया और भगवान बोले, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ चलो यहां से। नारद जी बोले, गाना नहीं आता, सुनना तो आता है, सुनने के लिए बैठा हूं। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ यहां से। जब तक तुमको संगीत नहीं आवे, संगीत के कार्यक्रम में वैकुंठ में दिखना नहीं हमको। क्या काम तुम्हारा, जाओ चलो। नारद जी को यह बात इतनी बुरी लग गई ठाकुर जी की, बोले कि अब तो मतलब संगीत के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। नारद जी चित्रकेतु के पास गए, बोले, चित्रकेतु खोज के बताओ संगीत का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। बोले, हिमालय की चोटी पर एक उल्टा लटका हुआ उल्लू है, वो बहुत बढ़िया संगीत गाता है, उससे बढ़िया संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है। नारद जी तुरंत पहुंच गए हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के वो उल्लू महाराज से कहा कि प्रभु हमको संगीत सिखाओ। तो 2000 वर्षों तक उल्लू से संगीत की विद्या प्राप्त की नारद जी ने। फिर भी नारद जी को लगा शायद कोई कमी रह गई है, तो 1000 वर्ष तक भगवान देवादिदेव महादेव से संगीत की विद्या प्राप्त की। कितने हो गए, 3000 साल। 3000 साल में नारद जी के कंठ में ऐसा संगीत आ चुका था। नारद जी यदि किसी को चाहें कि ये खड़ा रहे मेरे सामने, तो वो अपने स्वर से ऐसा भाव प्रकट करते थे कि सामने वाला हिल नहीं पाता था। इतना विहंगम संगीत उनके कंठ में आ गया। परंतु प्रभुता पाहि काहि मद नाही, जब बहुत श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं तो मद भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी बोले, हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है अब संगीत का। और अभिमान के कारण नारद जी जाने लगे, तो भगवान को लगा कि भाई नारद संगीत का ज्ञाता तो हो गया, लेकिन अभिमानी हो गया है, क्यों ना नारद का अभिमान दूर किया जाए। तो भगवान ने एक खेल रचा, एक ऐसी नगरी बनाई, उस नगरी में हर व्यक्ति सुंदर, जिसको देखो वही सुंदर, लेकिन उस नगरी के प्रत्येक व्यक्ति, कोई एक हाथ से, क्या बोलते हैं उसको, एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, किसी की एक आंख बंद है, मतलब अंग प्रत्यंग सबके गायब हैं एक एक। नारद जी बोले, बड़ी विचित्र नगरी है, लोग तो सब सुंदर हैं, लेकिन यहां पर हर व्यक्ति का अंग प्रत्यंग सब अस्त व्यस्त है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले, संगीत की नगरी है। बोले, अच्छा संगीत की नगरी? बोले, जी। और ये इतने सारे लोग जो यहां घूम रहे हैं, ये कौन है? बोले, ये सब संगीत में गाए जाने वाली राग रागनियां हैं, जितने भी घूम रहे हैं। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, बोले, भैया बड़ी कृपा है, इन सबके दर्शन हो गए, लेकिन भैया एक बात और बताओ, ये सबके हाथ पांव टूटे हुए क्यों हैं? किसी की आंख कानी क्यों है? किसी का कान क्यों नहीं है? बोले, बस पूछो मत। बोले, नहीं नहीं बताओ। अरे क्या बताएं, एक नया नया संगीतकार हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उसका? बोले, उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके हम लोगों को गाता है कि हमारे हाथ पांव टूट गए हैं। हम सब उसी को खोज रहे हैं, जिस दिन हमको मिल जाएगा उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारद जी महाराज तो तुरंत चुप हो गए। बोले, अच्छा?
बोले भैया तुम जानते हो नारद कौन है? नारद जी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता नारद कौन है। अच्छा मैं चलता हूं, जय सिया राम। तुरंत भागे नारद जी वहां से। और जिनके प्रति अभिमान हुआ था, सरस्वती एवं हाहा हूहू गंधर्व, ये दो गंधर्व हैं देवताओं के, एक का नाम है हाहा, दूसरे का नाम है हूहू। इनका काम ही यही है, गाना, आनंद कराना, हंसी कराना, देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इनके पास जाकर के नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे सरस्वती जी, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं आपसे भी आगे निकल गया हूं, परंतु अभी तो मेरे को संगीत का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 3000 वर्ष की साधना सब नष्ट हो गई। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब आप मुझे संगीत सिखाओ। सरस्वती जी के चरणों में जाकर के जब अहम का नष्ट हुआ, जब अहंकार नष्ट हुआ, सरस्वती जी ने कहा नहीं नारद जी, आपको अब कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अहंकार हो गया था, आपने प्रणाम किया, वो अहंकार नष्ट हो गया। और अब देखो आपका संगीत सुनने के लिए कौन आया? नारद जी बोले कौन आया? बोले पीछे मुड़ के देखो। नारद जी ने जैसे ही पीछे देखा तो वैकुंठाधिपति नारायण सामने खड़े हैं और वीणा हाथ में लेकर के खड़े हैं। और नारद जी से बोले तुम्हारे संगीत से हम इतने प्रसन्न हैं, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तब देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के नारद जी को ये वीणा प्रदान की। इस वीणा पर नारद जी भगवान के सुंदर भजन कीर्तन और निर्मल यश का गान करते हैं। सुंदर उस पर आनंद श्री नारद जी महाराज करते हैं। ऐसा भाव यहां पर बताया। हमारे ठाकुर जी बड़े निराले हैं।